हाय एनीवेज, वेलकम टू कॉफी बी। बात करेंगे भालू आपी के ब्लॉग के बारे में। भालू आपी जो है वो मोदाह गई और जैसे मुंबई में रूटीन है वैसे मोदाह में भी फॉलो होगा। दोपहर के 2 बजे ये लोग सोकर उठते हैं और कंप्लेंट शुरू हो जाती है कि फ्रेंड्स ये देखो ना कैसा घर हो गया, ये देखो कैसा वो हो गया। फ्रेंड्स हैदर जो है वो पूरी रात जागा था। तो जैसा तुम जब प्रेग्नेंट थी तब तुम रात भर सोती नहीं थी, तुम तो सुबह सुबह सोती थी। तो बच्चे की तब से आदत लगी हुई है, इसलिए वो रात भर सोता नहीं है। और बच्चा तो तुम दोनों पे ही जाएगा ना, तो तुम दोनों रात भर सोते ही नहीं थे, तो तुम पे तुम्हारा बच्चा गया है। अब तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। गुटका कहता था ब्रांड मुझे पहले बार हैदर पर बहुत गुस्सा आया कि तो सो क्यों नहीं रहा है। तो तुम दोनों में से एक को तो सो जाना चाहिए ना गधो। एक थोड़ी देर ये सोए थोड़ी देर वो सोए, लेकिन भालू आपी को ये जो है बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। तुमने भी बातें की थी ना, तो तुम्हारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भाई जैसे मत बनो, समझे कि नहीं। एक तो महाल सी थी, अब तो बहाना है कि भैया हैदर रो रहा है तो काम नहीं कर सकते, फ्रेंड सनी ने मना किया है काम करने से। वो हैदर नहीं भी था तब भी तुम कौन सा काम करती थी, तभी भी तूने गुटका किंग ने तुम्हें मना किया था। और वो नल्ले में तो एक 2 कौड़ी की भी शर्म नहीं है। एक वो फरहाना डायलॉग मारती ना, 2 कौड़ी का इंसान ये वही है जो अपने बूढ़े माँ बाप पे खाली हुक्म चलाए अपनी माँ को, यहाँ बना दो वहाँ बना दो। और बीवी कभी ओकेशनली जो दाल चावल बनाते हैं, बहुत अच्छा है, तुम्हारी जो मेहनत है ना उसके मैं तारीफ करूंगा कि तुमने बनाया, इतना तुम्हें काम रहता फिर भी तुमने बनाया। उसे क्या काम रहता है, पेटी खाला घर का काम करती है, वो जो उसकी डोरमेट पिज्जा है वो बाकी काम कर देती है, खाना पकाना ये वो घर में कुक है, क्लीन सब वो दोनों माँ बेटी मिलके करते हैं। तो इसको काम क्या करना रहता है। एडिटिंग है क्या करती थी वो भी इन शॉर्ट में, अब वो कृष्णा आ गया तो वो कर लेता है। तो करती क्या है ये ऐसा काम भालू आपी। लेकिन वही है, ये गुटका मास्टर को जो है पैसे देती है भालू आपी, तो तारीफ तो करनी पड़ेगी, चापलूसी करनी पड़ेगी। और ये अब पहले क्या था कि इसे थोड़ा बहुत लगाव था, मैंने बोला था ना बहुत पहले कि भालू से ज़्यादा अब इसको मुंबई का शौक चढ़ गया है। वरना कोई आदमी 6-8 महीने बाद कैसे अपने घर जा सकता है अपने माँ बाप से मिलने के लिए। और इसने एक रील लाइक की है कि जो लोग कहते हैं कि बहू ससुराल वालों से अपने बेटे को दूर कर देती है, तो जब बहू नहीं थी तब कैसे इन लॉज अपना घर संभालते थे। मतलब तुम्हें वो लोग थोड़ी बोल रहा है, मतलब इसको हर एक चीज़ में शेयर करना रहता है। और इतना बेकार वॉइस क्वालिटी है इस गधी ने, जो है कुछ पता नहीं कौन सा इफेक्ट डाला है, कान में दर्द कर रहा है, इतना बेकार वॉइस सुनाई दे रहा है इसका, एको आ रहा है पूरा। और पता नहीं क्या ही है कर दिया इसने, कुछ तो गड़बड़ी, ऐसा कान दुख रहा है, इतना बेकार वॉइस क्वालिटी है इसके ब्लॉग का, ये वाले ब्लॉग का। और कहते हैं फ्रेंड्स मैं तो 1 साल बाद आई हूँ और रूम की जो हालत है, मतलब अम्मा ने जितनी सफाई करानी थी ये कराई, लेकिन बहुत बेकार हालत है फ्रेंड्स। तो तुझे इतना ही तेरा घर है वो है तो तू 1 साल बाद क्यों आई, हर 2-3 महीने आया करना, रहा करना। वैसे तो बहुत मौदा में ये मौदा की खड़ी मौदा के फलाना ढिमकाना, हाँ तो आती क्यों नहीं है। और गुटका मास्टर भी 1 बार आया साल में 1 बार, वो भी 2 दिन के लिए, ठीक है। फ्रेंड्स जो साबुनदानी है उसमें साबुन है, बाथरूम एकदम गंदा है। तो अपने तेरा जो पापा का घर है उसका वॉशरूम दिखा ना कैसा था कैसा नहीं। झुग्गी में रहने वाली ऐसे नौटंकियां कर रही है जैसे पता नहीं 5 स्टार का बाथरूम है। ऑब्वियस सी बात है, जब तुम जा रहे हो तुम्हें इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि तुम आओगे नहीं तो ये सारा जो सामान है किसी को दे दिया जाए, ठीक है। अब वो लोग ऊपर तो नहाने आएंगे ही नहीं और ना ही तुम्हारा वॉशरूम यूज करेंगे। और अगर कोई यूज कर रहा है तो तुरंत ताने मारेगी, अरे कोई रूम में आया था क्या, आए तो भी तकलीफ ना आए तो भी तकलीफ। और महारानी का ये है कि उसकी सास पूरा सफाई करे। अरे वाह नबी रानी दिकरी, ये बुराई करी अपनी सास की ऐसे जो है पैसिव एग्रेसिव वे में, पुराना साबुन है ये है वो है। और वो नल्ला जो है हंस रहा है करके, प्राण पॉकेट मनी के आगे कुछ नहीं देखता है। हमें हमारे माँ बाप पैसा नहीं देता था, तो हमारी बेबी जो है वो बहुत अच्छी है माँ से, तो ठीक है बुराई करो, खुल के बुराई करो माँ की। अब माँ का काम रहता है कुछ काम ही क्या है, घर का काम करना चाहिए। बीवी हमारी कमाती है, बेवकूफ़ बनाती है लोगों को, पॉकेट मनी देती है, घर संभालती है, तो उसे पूरा हक है। बोलो सालू बोलो तुम। हाँ तो बाथरूम गंदा था, ये गंदा था, वो गंदा था, साबुन भी नहीं निकाला। बताओ फ्रेंड्स हमारे ब्रश भी जो है उसका सिंक में दाग पड़ गया है। तो फ्रेंड्स हम तो जब आते हैं तब हम आपको तो बताया भागने की फिराक में रहते हैं, तो हमें थोड़ी इतना होश रहता है कि भाई ये ऐसा करना है वैसा करना है। सब हमारी सास की गलती है फ्रेंड्स, हमारी सास ही जो है कामचोर है। हम तो कितने हार्ड वर्किंग है आप सबको पता है, लेकिन सास ही है, व्लॉग बनाने का मन नहीं करता थोड़ा सा भी। बताओ भला इतना हम काम करते हैं लेकिन हर दूसरे दिन जो है व्लॉग आ जाता है ऐसा बोल बोल के भी, क्योंकि मतलब हमें सास के साथ ससुर के साथ टाइम स्पेंड करना क्या होता है फ्रेंड्स, व्लॉग बनाने का। इसीलिए तो पेटी खाला को लेकर आए ताकि बहाना मार के उसके घर पे चले जाए। 1-1 बजे तक सोते हैं हम। और भाई अगर तुम्हारे घर में ऐसा कुछ है तो क्लीन करो और ठीक करवाओ। हमें बताने से क्या होगा, हमें बताने से क्या होगा, तुम्हारी सास की कंप्लेन करने से क्या होगा। तुम्हारी सास ने ठेका ले रखा है तुम्हारे रूम को क्लीन करने का, आना जाना है नहीं, बस मैडम को सब कुछ रेडीमेड वहाँ पे मिले, सब जो है उसका ग्रैंड वेलकम करे,
बेबी गुड्डू का, और वहाँ पे भी सब ठीक हो। अब इसने ही फोर्स किया होगा पेटी खाला और लहर को, उनको क्या ही पता है, वरना पेटी खाला अपने बच्चों के जन्मदिन पे कुछ ना करे तो बेबी गुड्डू के लिए ये सब करेगी। सारी नौटंकियाँ है, इसको हर जगह मतलब पहले ये अपने आप को स्पेशल फील कराती थी ज़बरदस्ती, अब वो जो है उसको स्पेशल फील करवाती है। और वो जो ये केक है ना, ये पिज्ज़ा ने ऑर्डर करके दिया होगा ये लहर को, पैसा वैसा पे किया होगा और भालू आपी के अकाउंट से ही, तो इनका मिला जुला सब रहता है कि कुछ कंटेंट नहीं है तो यही सही कि देखो मेरी बेटी खाला कितना प्यार करती है, हमें जो है सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट देती है बेटी खाला, हमें और हमारे बच्चे को। और कहती है फ्रेंड हमें मार्केट जाना है क्योंकि जो है हमें रात में बहुत भूख लगती है तो कुछ ना कुछ चीज़ें बनानी रहती है फ्रेंड्सू। अब यहाँ पे देखो बनाने लग गई, यहाँ नौटंकी शुरू हो जाएगी, घर पे नहीं बनाएगी, घर पे तो कुछ आता ही नहीं, नौटंकी क्या करेगी। और दूसरा भाई सामान लेने क्यों जाना है, तुम्हारे सास के रसोड़े में थोड़ा सा भी वो नहीं है राशन क्या, मतलब राशन शिफ्ट हो सकता है ना थोड़ा बहुत, अगर होगा ही, ऐसा तो है नहीं कि होगा ही नहीं, तो वहाँ पे चाय पत्ती या जो भी है सामान वो मिल जाएगा, तो खरीदने जाने की क्या ज़रूरत है। और खरीदने जाने की ज़रूरत है तो राशन की एक लिस्ट बनाओ और या तो गुटखा मास्टर या तो किसी और को भेजो, लड़का है उसको लेकर आएगा, नहीं लेकिन भालू अपी को बाहर भटकने का कोई बहाना चाहिए छोटे बच्चों को लेकर। मुझे तो उस बच्चे के लिए, बेचारे के लिए बुरा लगता है कि कैसे भटकने वाले माँ बाप मिले हैं उसे, भटकने वाले और एकदम इमेच्योर। हाँ वैसे सब अकल है इसे कि कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाना है, कैसे जो है पैसे कमा के उसे कहाँ पे इन्वेस्ट करने हैं, कैसे जो है बाकियों का मतलब खाली यूज़ करना है अपने फ़ायदे के लिए, थोड़ा बहुत सामान दे देकर, तो वैसे सारी अक्ल है। लेकिन इस मामले में नहीं है, इस मामले में बस भटकना ही है, घर पे एक पैर टिकाना है नहीं। मतलब ये इतनी मेहनत जितना भटकने में करती उतना अपने शरीर पर करती, एक्सरसाइज करती या तो मेडिटेशन करती, थोड़ा बहुत जो है वॉक करती तो कितना फ़ायदा होता। अब चढ़ नहीं पाती तो भी भटकना है ऐसे करेगी लिटरली। एक मेरी दोस्त है हमारी बिल्डिंग में रहती, तो उसका जो डॉग है ना महालसी, बहुत लेज़ी है, तो वो अगर नीचे भी जाएगा ना तो राउंड मारने लेके जाते हैं, क्योंकि फिर वो वही होता है कि भाई तुम वो जो ब्रीड वाले रहते हैं ना तो उसे तुम एक्टिव रखना पड़ता है, तो राउंड मारने जाएगी, 3-4 राउंड मारेगी, ऐसा ऐसा चलेगा ही नहीं, उसके पैर दुखने लगेगा, वहीं पे लेटने लगेगा, तो ज़बरदस्त को राउंड माराएगी, देन वो ऊपर आएगी, लिफ्ट से आ रही, ठीक है, तो अभी आधा घंटा वो हाँफेगा थकान के मारे, तो इतना आलसी है, सिर्फ उसे खाना रहता है, सिर्फ खाना खाए बस सो जाए, इतना लेजी, सुसु पोटी करने नीचे जाएगा, देन सो जाना है, खाना है खाना है खाना है, ऐसा वाला। तो भालू पे भी जो है उससे कम नहीं। तो इसका ऐसा है कि ये जानबूझ के हॉल दिखा रही है, वॉशरूम दिखा रही है, ये सब दिखा रही है जैसे खुद ने बनवाया हो, खुद अपने जो है वो करा हो और ख़राब कर दिया उसके इन लॉज ने। भाई तुमने खाली वो रिनोवेशन कराया था, वो भी कंटेंट बनाने के लिए, ठीक है, और उसमें भी अगर तुम्हें प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए तो किसी राजकुमार से शादी करती है ना। वो लोग तो मान रहे थे नहीं, उनको पता था कि तुम यही है, तुम्हारी यही औकात है, तुम यही हरकतें करोगी। सुटारा की बेटी है, ये तो सुटारा से भी ज़्यादा टॉक्सिक है भाई। सुटारा है जो जैसी है मुंह पर है, सूट पसंद है भाई, निकम्मी हूँ तो हूँ, लेकिन ये इतनी चालबाज है, ये अपनी भाभी को तगड़ा कंपटीशन दे दी चालबाजी में। इनफैक्ट उसने अब कम कर दिया, लेकिन ये इतना तगड़ा देती है, वो जो है अपना ये उसको पता है कि किसको हमें टारगेट करना है, किसको ट्रिगर करना है, तो उसका ये अलग रहता है ढोंग। लेकिन ये येड़ा बन के पेड़ा खाती है, ये जो बतख की तरह अपनी गर्दन हिलाती रहेगी और जो है सब कुछ बता देगी और फिर बोलेगी कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। सोचो, जो इंसान मीठा बोलता है ना वो सबसे ज़्यादा जहरीला रहता है, जिसे पता है कि मतलब वो बुरा भी बोलेगा और ऐसी मीठी मीठी, अरे ऐसा मतलब नहीं था, मेरा ये मतलब नहीं था, तो ये वाले जो लोग होते हैं ना बहुत खतरनाक और जहरीले रहते हैं। अब जो इंसान सीधा बोल देता है, हाँ बहुत लोगों को वो शायद अच्छा ना लगे, बस उसका इंटेंशन जो है क्लियर रहता है, अब जो किसी को पसंद आए ना ये अलग बात है। तो ये भालू अभी उन लोगों में से है जो मीठा बोल के येड़ा बन के पेड़ा खाना है, नहीं फ्रेंड्स मैं तो दिल की साफ हूँ, ऐसा ऐसा है, लेकिन कोई बात नहीं है, होता रहता है। तो इतनी जहरीली नागिन है, जहर भी उगल देगी और मरहम भी लगा देगी जो मीठी मीठी बात करके। अब बताओ, ये जो मैडम है इस बात का इसने ढिंडोरा पीटा था, यस गाइस अम्मी जो है मुझे जगाती नहीं थी कि 2-2 बजे तक जो है मैं सोती रहती थी, तो भी अब देखो इसकी सास भी है ना, अच्छी है ना, ये 1-2 बजे उठे और वो ऊपर आ रही है, ये तो जा भी नहीं रही नीचे अपनी सास से मिलने के लिए। और ये 1-2 बजे का बोला था, घड़ी में पीछे दिख रहा था कि ये 6 बज रहे थे, ठीक है, शाम के 6 बज रहे थे, तो ये 2-3 बजे जगी है। देन वो ये लोग रेडी होके फिर जा रहे थे नीचे। ये कभी भी अपनी सास की तारीफ नहीं करेगी जैसे मैडम करती रहती है ना, क्योंकि इसे पता है अब मैडम की खुद की अपनी इनसिक्योरिटी है कि भाई शायद उसे कोई मिलता ही नहीं। मतलब लड़कियों को ऐसा क्यों लगता है, मैडम अपने टाइम पे जिस टाइम पे जनाब से शादी की, गुड लुकिंग थी, सक्सेसफुल थी, तो अगर डाइवोर्स हो भी गया था तो उसे ऐसा नहीं था कि कोई मिलता ही नहीं था, एहसान उसने इन लोगों पे किया था, ठीक है। अब उसका अपना स्वार्थ था, ये अलग था, बट
ऐसा नहीं था कि उसे कोई मिलता ही नहीं था अगर डाइवोर्स हो जाता था तो, बट वो है इनसिक्योर और ओल्ड स्कूल टाइप की कि नहीं नहीं बहुत आसान किया, एक डिवोर्स लेडी से शादी करके जनाब ने, जनाब जैसे गुड लुकिंग आदमी उसे कहाँ मिलता था। सोचो कितना ही बड़ा निकम्मा आदमी है ये गुटका गैंग, उसके पास पैसे भी नहीं है। भालू आपी जो है मतलब कितना ही हुआ होगा वहाँ पे, 1000-2000 का खर्चा हुआ होगा, वो भी भालू आपी दे रही है। इस वजह से ये चापलूसी करता रहता है। मतलब धिक्कार है तुम पे गुटका मास्टर। सोचो जिस काम के लिए ज़रूरत ही नहीं थी जाने की, भालू आपी गई। गुटका मास्टर को लिस्ट थमा देते तो ले आता था। नहीं नहीं, लेकिन फ्रेंड्स हमें घर पे घबराहट हो जाती है, किसी ना किसी बहाने से हमें व्लॉग भी तो निकालना है। हैदर जो है कि ठीक है फ्रेंड्स, वो थोड़ा बहुत बीत जाए तो क्या भी हो जाएगा, कंटेंट इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा हमारे लिए। फ्रेंड्स हमें नीचे जाना था, हमारे साथ हमें लेने नहीं आई। गुड्डू जिम चला गया, निल्ला यहाँ पे आकर भी पता नहीं किसे दिखाना रहता है फ्रेंड्स। कहीं जो थियरी सब लोग बनाते हैं वो सच तो नहीं है, ऐसा होने नहीं देंगे हम, क्योंकि ऐसे तैसे कर देंगे अगर उसमें थोड़ा सा भी हकीकत निकला तो। लेकिन आप हमारी सास को थोड़ा बहुत उसके रियलिटी चाक दे देना, जैसे हमारी मम्मी को देते रहते हो। आपने देखा कितनी मतलबी और कितनी जो है घमंडी है, वो लेने नहीं आई हमें और हमारी बेटे को। हम प्रिंसास है ना फ्रेंड्सू, तो हमें लेने आना चाहिए। हमें पता नहीं क्यों हमारी सास प्रिंसास ट्रीटमेंट नहीं देती है, तो हमें नीचे जाना पड़ा। हमें बहुत घबराहट होती है, लेकिन क्या करें फ्रेंड। फिर क्या हुआ कि रेडीमेड खाना मिल गया उसकी सास ने और चुकसाना ने बनाया होगा। एंड देन जो है फ्रेंड्स चलते हैं पेटी खाला की इधर। पेटी खाला को लाया है इसलिए गया है ताकि वहाँ का भी कंटेंट मिले। सोचो कितना ये यूज़ करते, अगर पेटी खाला और पिज्ज़ा नान इसके व्लॉग में ना आए तो इसके व्लॉग चलेंगे ही नहीं। इसको सब लोग चाहिए और ये एहसान जताती है। इसके बेवकूफ़ सब्सक्राइबर बोलते हैं अरे इतना तो करती है, अरे जितना ये उनको दिखा के कमाती है उसका 1% भी नहीं करती उन लोगों के लिए। एक दिन में पेटी खाला मिस भी करने लगा। अरे तू मिस कर रही थी क्योंकि तेरा व्लॉग बनाना था तुझे, वो क्या ही मिस करेगी। वो मिस कर रही है चलेगा, लेकिन सास जो है वो मिस करे तो नहीं। फ्रेंड्स उसको क्या ही है, उसको क्या ही इमोशनल अटैचमेंट होगी। हमारे मायके वालों से ज़्यादा हमारे भाभी बॉय की जो है इमोशनल अटैचमेंट बनाएंगी, जैसे अम्मी ने हमारे साथ किया था। कभी आपने देखा क्या पापा के जो है रिश्तेदारों को हमारे यहाँ पे अम्मी के रिश्तेदार पड़े पसरे रहता, तो सेम हम भी जो अपनी अम्मी के नक्शे कदम पे चलेंगे। ये सब कुछ प्री प्लान था भालू अभी का, ये फूल का ये बलून लगाना एंड ब्ला ब्ला ब्ला। ये पिज्जा ने बोला अम्मी डेकोरेशन कर देना, चालू में जब आए ना तो फूल की सेज लगा देना, बलून बुला देना, लहर को बोल देना मैं गूगल पे कर दूंगी। हाँ मेरे पास पैसे हैं, लेकिन मुझे पैसे की क्या जरूरत, वो पैसे का मैं क्या करूँगी, जो सनी भाई ने दिए थे तो यूज़ कर लो अम्मी। अच्छे से वेलकम करना। हम बेटे जैसा ही है मेरा भी, मुझे इधर के मेरा अच्छा नहीं लग रहा, मैं क्या करूँ, भाभी के साथ नहीं अच्छा लगता इतना। चलो अभी हम मिलती हो, मुझे भी आना था मौजा। और पिज्ज़ा के मन में ये भरा होगा भालो पे, क्योंकि पिज्ज़ा की इतना लंबी बुद्धि है नहीं भाई, वो लंबी बुद्धि की छोकरी है ही नहीं। तो ये बात डाली होगी भालो पे ने कि कितना अच्छा होता ना पिज्ज़ा कि तुम वहाँ आती तो अच्छे से वेलकम हो जाता, नए घर में हैदर का, तो कितना अच्छा लगता ना, हमें कोई स्पेशल फील नहीं कराता, तो तुम अगर कराती तो मेरा दिल एकदम भर जाता था जैसे हम करते थे पहले, याद है पिज्ज़ा। ये सारा जो है भालू अपी चालाक लोमड़ी वाया 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 पेटी खाला तक पहुंचा देती है। जो इसको करवाना रहता है ना वो पैम्परिंग कर रही है। देखो फ्रेंड्स, अब उन्हें क्या पता कि प्रेग्नेंट लेडी को पैम्पर कैसे किया जाता है। तो बहुत ये चंड चालू है कंटेंट के लिए, किसी से भी कुछ भी मेहनत करवा लेगी और महान बन जाएगी उसको छोटा मोटा सामान दिलवा कर। हम सबका सोचते हैं फ्रेंड्स। पेटी खाला का घर देखो कितनी होमली वाइब आ रही है इनके घर से। इतनी होमली वाइब तो ना भालू अपी के घर से आती है ना मैडम के घर से आती है। ऐसा लग ही नहीं रहा गांव का घर, ऐसा लग रहा है कि अच्छे से रखा है और इतने वक्त तक वो रहती भी नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है सब कुछ। इनके घर का चूना निकल गया, इनके घर की दीवारें भी इनकी तरह खोखली है। पेटी खाला भी तो नहीं आई 1 साल से, मतलब 2 दिन के लिए आई थी लहर को छोड़ने के लिए, लेकिन उनका घर कितना साफ सुथरा और एकदम ठीक है। अब चाहे इसकी भाभी का घर देख लो, इसका घर देख लो, इसकी माँ का घर देख लो। अब जो इसकी माँ ने नहीं किया उसकी मासी ने कर दिया। इसकी माँ से ज़्यादा इसकी माँ तो इसकी मासी है, इतना इसके लिए सोचती है सेल्फलेसली, इतना इसका बच्चा संभालेगी, इसके लिए वो करेगी, हेल्प करेगी। मासी के बच्चों ने जो है, जबकि इसके भाई भाभी ने उसके बच्चों की परवरिश की थी और उनका खर्चा उठाया था, लेकिन सबसे ज़्यादा इनके बच्चे भालू अपी ने इस्तेमाल किया है उन दोनों का, और अब उसकी माँ का इस्तेमाल कर रही है भरपूर से। पेटी खाला को बेचारी को एक दिन का भी आराम नहीं, वहाँ पे भी काम करना है, यहाँ पे आकर भी भालू आपी को स्पेशल फील कराने के लिए ये सब करना पड़ेगा। अरे मैं एक बात तो भूल ही गई, वो जो वो आया है इसके साथ एडिटर, वो शायद से पेटी खाला के घर पे रुका हुआ है, कृष्णा। तो ये भालू आपी, कृष्णा और ये पिज्जा की मिली भगत है। पेटी खाला को बेचारी को वही काम पे लगा दिया वापस से। फ्रेंड्स अब बुढ़ापे में काम करता रहना चाहिए, तभी तो एक्टिव रहता है इंसान। एक्टिव नहीं रहेगी तो फ्रेंड्स हमें एक्टिव होने होगा, फिर जो हमसे तो काम नहीं हो जाता। हम तो नाजुक से है भले 150 किलो के हैं, लेकिन फिर भी हम नाजुक है, हमसे काम नहीं हो पाता है फ्रेंड्स। जो माँ बनी होगी वो लड़कियां समझेगी, इसे क्या पता।
अब माँ बनने से याद आता, अल्लाह आप सबको बच्चा दे दे, जिसको भी दे दे, सबकी गोद भर दे, सबको गोद मतलब हरी भरी रहनी चाहिए। अब जो है माँ बन जाओ फटाक से, ये हमारी दुआ है, क्योंकि ये तो रहमत सबको मिलनी ही चाहिए। 150 करोड़ पॉपुलेशन हो गई, हम सब मिलके जो है आप 2-2, 3-3, 5-5 बच्चे पैदा करो, जैसे हमारी दोस्त ने बोला था और हमने व्लॉग में भी दिखाया। सब 5-5 बच्चे पैदा करो और 150 को 300 करोड़ तक पहुंचा देते हैं। जगह नहीं, कोना नहीं बचना होगा, हर जगह बच्चे ही बच्चे, इंसान ही इंसान होने चाहिए फ्रेंड्स। पॉपुलेशन कंट्रोल क्या होता है, हमने थोड़ी ठेका ले रखा है। और फिर पेटी खाला को इंस्ट्रक्शन दे दिए कि लैंप ऑन करो, लैंप ऑन करो, लाइट नहीं आ रही है, जो है कैमरा वो करके ऑफ करके, ठीक है। पेटी खाला ने तुरंत ही लैंप ऑन करने लगा ताकि भालू आपी का ब्लॉग अच्छा बने, और पीले लैंप लगवाया है ताकि भालू आपी के ब्लॉग में क्लैरिटी है। भालू आपी इतना स्क्रिप्टेड है भाई साहब, ये भाभी को दिखाने के लिए शायद से कि देखो कितना सब हमारे बच्चे से प्यार करते हैं अनकंडीशनल। और जब लहर ने केक बनाया ना, थैंक यू लहर, तुम कितनी क्रिएटिव हो गई। तो मैं ये बोलना चाहिए बेटा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, ये सब तो होता रहेगा। लेकिन फ्रेंड्स हमारा ही प्लान था, हम ही ने ऑर्डर किया था और लहर का नाम लगाना रहता है। लहर जो है आप देखो, लहर को हमने दिखा दिया तो और व्यूज़ ही व्यूज़ होंगे फ्रेंड्स। इधर हमारे तो दोनों ही जो है उंगलियाँ घी में है, दोनों ही पैर कढ़ाई में, उंगली घी में, क्या होता है फ्रेंड्स कहावत, जो भी है वो समझ लो, दोनों उंगली घी में और सर कढ़ाई में, ऐसी कहावत है फ्रेंड्स। तो उधर पिज्जा और पेटी खाला, इधर लहर है, कंटेंट ही कंटेंट होगा फ्रेंड्स। सालो तो मैं मिल लो तो मैं नाती को मैं कितनी दुआ की मैं साल को बेटो दे दो अल्लाह, मैं मिल लेना तो सालो। तो बोले रही कि अम्मा जो है बहुत याद करती है, हम जाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन तो एक कंटेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अम्मा ना। ये सानू बेटा मैं बम्बई बुला लो, सानू बेटा मोयना की हो, मोयना बताए किसी को। सानू बेटा तू तो बोले रहो कि अम्मा बहुत अच्छी है, अम्मा मैं गुड़िया है, अम्मा को काहे भूल गए सानू बेटा ने नहीं, मैंने बोला था मैंने कि अम्मा जो है मेरी गुड़िया है, मेरी डॉल है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप एनाबोल डॉल निकलोगे। गेट लॉस्ट, नहीं चाहिए आपको, हम नहीं आने देंगे हमारे कबूतर खाने में। अगर वो चाहे तो लेकर आए, लेकिन हमने तो साफ साफ बोला है कि शायद से इतना लगाओ मुझसे नहीं होगा, इसी वजह से अम्मा को लेकर आते हैं। क्यों हम उठाए आपकी जिम्मेदारी? हाँ, हमारे पीठ में खंजर खोपते हैं सबके सब मिलके। तो अम्मा द डॉल को मिलने नहीं गए। अभी यहाँ पे ये था, एक व्लॉग ऐसे निकल गया, एक व्लॉग जो है वहाँ पे मिलने जाएगी। चुकैया को मिलने बिल्कुल नहीं जाएगी, चुकैया ब्लॉगर बन गई है, ठीक है ना। चुकैया आएगी भी तो दिखाएगी नहीं, ये अलाउड ही नहीं रहेगा कि रूम में जाकर भी रिकॉर्ड करो। तो ना ये चुकैया के घर जाएगी, ना चुकैया इनसे मिलने आएगी, तो ये दिखाएगी। और अलाउड तो है ही नहीं कि ब्लॉग बनाओ। मतलब कितनी ईर्ष्यालु और जलनखोर औरत है ये। तुमने खुद ने अपने भाई भाभी की फेम यूज़ करके अपना चैनल ग्रो किया है, तो अगर तुम्हारे रिश्तेदारों को थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाता है तो उसमें तुम्हें इतनी जलनखोरी क्या होती है? फ्रेंड्स पहली बार है ये लहर की तरफ से, तो लहर इतनी बड़ी हो गई या कमाने लग गई जो तुम्हें सरप्राइज फील कराती रहे। यानी कि मुझे ये अच्छा लगा, आगे भी मुझे ऐसे सरप्राइज देती रहना, ऐसे हमें स्पेशल फील कराती रहना। अरे भाई साहब निकम्मी। और गुड शेयर बन गया अपने जो इलाके में जगह ब्रांड, इन लोगों का यहाँ पे जोड़ दिया। अब मैं अपने दोस्तों के साथ जाऊँगा, जम्मे करूँगा, अब मौदा में जो अपनी हीरो होंडा से घूमूंगा, फिर आ जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे रहो। और शेखिया भी तो आग नहीं है गाँव में। अरे मेरा बम्बई में मेरे बिना मेरे बीवी और उसके मायके वाले उनका चले ना, एक दिन ना चले नहीं। मैं मालिक हूँ, रेस्टोरेंट मेरा, अभी घर लिया अंधेरे में मैंने, इतना महंगा घर। सब कहते हैं गुटका सेठ, आप तो इतने और इतना तो मैं सबको मतलब 1000-2000 तो मैं ऐसे उड़ा देता हूँ सब लोगों पे। जो भी स्टाफ है मैं तो ये कहता हूँ कि देखो सारा पैसा आता है यूट्यूब का मेरे अकाउंट में आता है, तो मैं कहता हूँ कि सबको खुश रखना चाहिए। इतना दान करता हूँ मैं, अनाथ बच्चों को, गरीबों को, महीने के लाखों रुपये हम ऐसे उड़ा देता हूँ मैं, मतलब दान कर देता हूँ, उड़ा देता हूँ नहीं। और मैं जिम में जाता हूँ, सबसे महंगे हर रोज़ 5 स्टार में खाना खाने जाता हूँ हर रोज़। तो ये शेखिया आग नहीं है फ्रेंड, इसलिए मैं जा रहा हूँ। फ्रेंड पेटी खाला के घर पे आते ही मामरी जो है वो सामने आ जाती कि एक वक्त पे ये हमारा ओया होया करता था। सॉरी फ्रेंड्स, मतलब हम ये बोलते कि हम और गुड्डू यहाँ छुप के मिला करते थे। आपको याद है जब हम आए थे एक बार मौदाहा, तब पेटी खाला के घर पे गुड्डू आया था हमसे मिलने के लिए। फिर जो देखता थूकता था कि ये कैसी मासी और भतीजी है, सॉरी भांजी है, जो ये सब करते हैं फ्रेंड्स, मिलना मिलाना, प्रेमी पंछियों को मिलाना, ये सब करना है। तो ये सब तो अच्छी बात नहीं होती, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स आपने देखा कि कोई पेटी खाला से मिलने आता है या हमसे मिलने आता है हमारी हरकतों की वजह से ही। पेटी खाला तो सीधी साधी है, लेकिन हमारी हरकतों की वजह से ही कोई नहीं आता था। उन्होंने भी तो प्रेम विवाह किया था, पेटी खाला ने भी तो, और इतना बड़ा घर था, लेकिन पेटी खाला ने भी बिल्कुल हमारी अम्मी पे गई है, कभी उनके सास ससुर को नहीं रखा पेटी खाला ने अपने साथ। ना। तो फ्रेंड्स
होता रहता है, क्या कर सकते हैं। तो हमें पुरानी याद आ गई। एक वक्त पे सनी हमसे कितना मतलब ऐसी कमेंट करते थे कि तुम्हें मन करता है तुम्हारा मुंह जो है गीला कर दूं चुम्मी करके, और अब है फ्रेंड्स तो हमसे भागते रहते हैं जब देखो तब, मुझे काम है मैं जा रहा हूँ करके। ये कोई बात होती है? जब पैसे चाहिए, पॉकेट मनी चाहिए, तब सालू तुम बहुत अच्छे हो, मैं खुश हूं, मेरा घर वाला खुश है, और जब 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 हमें नहीं जाना रहता तो छोड़ के चले जाते। ऐसा थोड़ी होता है। एक वो दिन थे फ्रेंड्स, हम तो चाहता है कि गुटको हमारे पैर धो के पिए, जैसे हमारे पैर पिज्जा और धारा धो रही थी, उसे गुटको जो है जितना हमने गुटको के लिए किया है उस हिसाब से ऐसा करना चाहिए। लेकिन अब तो हम वो डायलॉग भी नहीं बोलते हैं। अब हम क्यों बोले, अब तो हम माँ बन गए हैं, अब तो हमें शादी भी हो गई, माँ भी बन गए, तो अब हमें वो बोलने की जरूरत नहीं कि गुटको ने हमें इज्जत दिलाई है। तो फ्रेंड्स बस वही पुराने दिन याद आ गए। मतलब किसी का घर लेकिन सब कुछ अपने पे ले लेना है कि यहाँ पे ये वहाँ पे वो। अरे तुम कितनी बार मौदा आई हो, जो तुम्हारी माँ मरीज है। वैसे तो हर किसी के घर कोई ना कोई जाता रहता, तो माँ मरीज होती है इतनी ज़्यादा। फ्रेंड्स इतनी अच्छी खुशबू आ रही गुलाब की, मैं बता नहीं सकती। ससुराल में बहुत बदबू आती रहती है। लेकिन फ्रेंड्स फिर हम सोचते हैं कि ऐसी तो मुंबई में भी बदबू आती है। फिर हमने अपने जो है ये बगल में देखा तो बदबू तो वहाँ से आ रही है। बॉडी आर्डर फ्रेंड्स अभी जो है वो परफ्यूम खत्म हो गया जो भाई ने और भाभी ने दिलाया था। भाई भाभी चाहिए तो हमारा कंटेंट बना लो, लेकिन हमें उस दिन की तरह शॉपिंग कराने लेकर जाओ मॉल में, आबराय मॉल में, कि तुम्हें जो भी लेना है ले। फिर हम गुची का परफ्यूम ले लेंगे। खत्म हो गया फ्रेंड्स, 1 साल ऑलमोस्ट होने आया है। तो इस वजह से भाई भाभी अगर परफ्यूम दिला देते गुची का तो मज़ा ही आ जाता हमें। तो अब बेटी खाला ऐसा लग रहा है कि हैदर की मम्मी है, मतलब भालू अपी से ज़्यादा फिट, और ऐसा लग रहा है कि दोनों बहनें हैं। काम कर करके देखो, इंसान वही होता है ना कि इंसान जो काम करता रहता है ना कभी भी नहीं। अब हमें ऐसा लगता है कि जैसे मेरी मॉम है, ठीक है, मेरी मॉम है तो वो काम करते ना तो हमें ऐसा लगता है कि अरे है हेल्प है सब है तो आप क्यों काम करते हो, एक और हम लगा देते। बट वो कहते हैं अगर वो काम नहीं करेंगी तो वो बीमार पड़ जाएगी, मतलब वो बीमार पड़ जाएगी, उसका शरीर बढ़ जाएगा। अगर काम करेंगी तभी वो एक्टिव रहेगी। तो जो इंसान काम करता है ना एक उम्र के बाद भी वो फिट रहता है, वो एक्टिव रहता है। वरना फिर वही है कि भाई इंसान खा रहा है कुछ काम नहीं कर रहा है, ना एक्सरसाइज कर रहा है ना कुछ कर रहा है, तो उसका वजन बढ़ जाएगा, उसको फिर हेल्थ इश्यूज आने लगेंगे। तो फिर उस एज में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक्टिव रहना चाहिए। अगर कोई मतलब जॉब नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं कर रहा, तो एक्टिव तो रहना ही चाहिए। जो पेटी खाला है काम कर रही है तो उसका फ़ायदा हो रहा है। भालो आप ही देखो, इसको लगता है कि मैं सबको इस्तेमाल करूँ, लेकिन वही होता है ना तुम्हारे साथ वो, तुम किसी के साथ बुरा करोगे किसी ना किसी स्वरूप में तुम्हारे साथ वो होगा, उल्टा ही पड़ेगा तुम्हारे साथ। अब वो एकदम स्फूर्तिली है, उनकी हेल्थ ठीक है। अब ये माँ बेटी कुछ काम नहीं करते तो देखो एकदम टुन टुन बन गए हैं दोनों, चल भी नहीं पाते, सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाते। सीढ़ी उतरने में किसको डर लगता है, वरना तो वही होता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब तो इनकी जो है हेल्थ पे कर रही है। अब ये बताते नहीं है, ठीक है, बहुत सारी बात है, ऐसा नहीं है कि इसको कोई बीमारी नहीं, बहुत सारी है, लेकिन बताते नहीं है। फिर वो लोग बोलेंगे ना, ट्राल करेंगे कि भाई कुछ ठूसते ही जाओगे तो बीमारियाँ तो होगी शरीर में। और खुद जो है अपने आप को मम्मी बुलवाएगी, अम्मी नहीं बुलवाएगी। नानी है, हैदर की खाला है। अरे लहर इतनी उम्र में छोटी है, मासी बोल दे। लेकिन नहीं, खाला है फ्रेंड्स। वो खाला ऐसा लगता है कि कितनी बड़ी कोई उम्र की लड़की होगी या औरत होगी। और ये उसका उस जो मुस्लिमों से भी ज़्यादा मुस्लिम है, उसका तो कुछ अलग ही चल रहा है। मुमानी मुमानी कलमा पढ़ के सुनाओ जरा। चलो 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 उसी बात पे। अब ससुराल में कितना मुंह लटका होता, पेटी खला के जाके एकदम खिल गई। क्या जरूरत है पैसे बर्बाद करने की लहर, तो तू दे देना फिर उसको पैसे डबल पैसे दे देना। तेरे जैसा सबका दिल नहीं रहता है ना, डोंकी स्माइल वाली। सालू को वीडियो कॉल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। वीडियो में देखे केक थे, समोसे थे, मल्ली के नाम है। अरे अम्मी क्या बात करती हो, केक कैसे लाऊंगी, पिघल जाएंगे। हम मंगा दो, ऑर्डर कर दो। और गए थे बाहर खाना खाने के लिए, इतना तेल वाला था। तो अम्मी आपने बोला क्यों नहीं? बोला हमने, ये थोड़ा तीखा है, ब्लॉग में थोड़ी दिखाएगी अपनी बुराई। अम्मी ज़्यादा उनके साथ मेल मिलाप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ हमारा कंटेंट हो, उनका मतलब आप हम आपको बहुत मोहब्बत करते हैं। अम्मी भाई भाभी के यहाँ पे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। वो कंटेंट बना लेगी, आप लोगों को कुछ दिलाएगी नहीं। हम तो कितना दिलाते हैं अम्मी, आप लोग बिल्कुल नहीं जाएंगे। पेड़ों आते, पेड़ों देख कर मैं खून खोलता है, क्योंकि यहाँ पे परमानेंट आ गई है। कोई रहता है क्या? बेटी के यहाँ पे कोई रखता है? बेटी को खाली हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हम फायदा उठा सकते हैं। अम्मी आप तो क्या, आप तो हम हमेशा जो है पेड़ों आंटी के पीछे पड़ी रहती। तुम भी कुछ कम जलनखोर नहीं हो। तुमने बोला कि आप सिर्फ मम्मी हमारा कंटेंट हो, सब समझ में आता है सब। अम्मी बेवकूफ़ नहीं है थोड़ी सी भी। अगर तो अम्मी को सूट नहीं दिलाती या घुमाने लेकर नहीं जाती, अम्मी तुम्हें जो दिन में तारे दिखा देती। लेकिन ठीक है, जब तक तुम्हें सामान दिला रही हो, घुमाने लेकर जा रही हो, तब तक हम बेटी करेंगे।
वरना तुम्हें जो ऐसे तैसे कर देंगे। अम्मी टाटू चलो चलो चलो, अब फेडू करानी है। अम्मी तो हमारी पोल पट्टी खोलने पे तुली रहती, जब देखो तब हमें अपनी सास की पोल पट्टी खोलनी है इस वाले व्लॉग में। फ्रेंड्स आप लोग हमारी सास को ट्राल करना जैसे हमें ट्राल करते हो वैसे, ठीक है। कहती है फ्रेंड्स आप भी आए, आप भी खाए हमारे साथ। खुद का कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, हमारा भी बढ़ाना है। हमें नहीं खाना भाई, तू ही खा वो वाला केक और समोसे वोमोसे। समोसे तो बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। देखो अनहेल्दी फूड में समोसा और जलेबी का नाम आया है इस वजह से, क्योंकि आप जब देखोगे ना कैसे बनते हैं, बहुत ऐसी कम शॉप होती है, रेस्टोरेंट जो रहते हैं वहाँ पे अच्छा ऑयल यूज़ किया जाता होगा, वरना ये जो ऑयल है ना, आप जो डीजल रहता है ना, जब एकदम ख़राब हो जाता है तब तुम्हें चेंज कराना पड़ता है, एकदम कितना काला पड़ जाता है, तो उतना काला तेल रहता है उसमें समोसे तले जाते हैं। सेम जलेबी भी पहले फ्राई करी जाती है तो इतना बहुत ही काले वाले तेल में देन जो है वो चाशनी रहती है, कितने दिन पुरानी पता नहीं, उसमें उस जलेबी को, वो चाशनी को गर्म करके देन उस जलेबी में वो डिप किया जाता है। बहुत मतलब कम ऐसी मिठाई की दुकान या शॉप रहती है जहाँ पे अच्छी तरीके से सही तरीके से बनाई जाती है। तो बाहर तो खाना ही नहीं चाहिए, समोसा वोमोसा तो बिल्कुल भी नहीं खानी। अच्छा पेटी खाला वहीं पे रहती है, जब गई थी तभी इतना सारा सामान लाई, उनके पास इतना पैसा नहीं रहता तो बेचारी खिलौने लाई, वो कहती है अभी ज़्यादा नहीं है पैसा ना, तो कहते हैं अरे क्या हो गया पेटी खाला क्यों लाया, अब मत लाना पेटी खाला, ऐसा नहीं बोल सकते, लाना आप बाद में ले आना। तो इतना इसको चाहिए रहता है पैम्परिंग बिना गर्दन वाली औरत को। ये औरत किसी का भी घर नहीं छोड़ती होम टूर देने के लिए, मतलब ये होटल का भी टूर देती तो कहीं पे स्टे करी, ये देखो फ्रेंड ये वाशरूम है, ये वो है, इसका बस चले तो मेरे घर का भी होम टूर देखो फ्रेंड्स हमारे हाटर का घर है, ये इसका रूम है, हमारी हाटर यहाँ पे सोती है, ये हाटर की दादी का रूम है, हाटर की मम्मी का, हाटर की पापा का रूम है। फ्रेंड्स तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसा लगा हमारी हाटर का घर, तो इसका बस चले तो ये भी कर दे भाई। मतलब कितना इसको कंटेंट की भूख रहे, और ये है कि इसका फटाक से ये दे दूँ वो कर ले, कहीं पिज्ज़ा व्लॉगर बन गई वो होम टूर दे, उससे पहले मैं ही दे देती हूँ। लेकिन सच बोलूँ तो सच में पेटी खाला का घर अच्छा लग रहा था, वो होमली वाइब आ रही थी, वो जहाँ पे मतलब है तो ऐसा थोड़ा उस क्षेत्र के हिसाब से तो दिखना भी चाहिए, तो वो पूरा आ रहा था वाइब, और इतना साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन था वो घर। शर्मिली भी तो अकेली रहती नीचे, और ये भी तो दोनों पति पत्नी रहते, लेकिन कितना, और वो तो प्राउडली बताती कि हाँ रूहान ऐसा कर देता है, रूहान नहीं भी था, मतलब बच्चों पे तुरंत ब्लेम डाल देते कि रूहान पूरा घर थोड़ी फैला के रखेगा बेचारा। तुम हो ही, मतलब तुम अपने बाल नहीं बनाते हो तो रूम तो फैला के ही रखोगी, तुम्हारे पास हेल्प है सब है लेकिन फिर भी फैला हुआ रहता है, और फिर इनको बहुत बड़ा टास्क लगता है, मतलब हाइजीन इनके लिए बहुत बड़ा टास्क है कि देखो आज मैंने किया है, हाँ आज कोई नहीं बोलेगा फैला हुआ है, और आगे भी ऐसा दिखता रहेगा। बस खाली ये है कि जब घर पूरा खराब दिखने लग जाए ना तो रिनोवेशन करवाने लगता है, हर 6 महीने में तो सब साफ सफाई नहीं करेंगे, रिनोवेशन सीधा कराएंगे। फिर 6 महीने चलेगा वापस से दूसरी बार भी रिनोवेशन करा देंगे। साफ सफाई क्या होता है फ्रेंड्स, हमें घबराहट होती है साफ सफाई से। भालू अभी को जलनखोरी हो रही थी पेटी खाला ने इतना अच्छा घर बनाया वो देखकर, और पेटी खाला के घर से व्यू भी अच्छा आ रहा है। पेटी खाला का घर जो है वो एकदम थोड़ा बाहर साइड है, तो इन लोगों की तरह एकदम गिच्चड़ नहीं है कि सामने वाले घर दिखेंगे, और घर का व्यू भी इतना अच्छा नहीं है, और डब्बे जैसा लग रहा है, और डब्बा ही है ये खुद भी। मुंबई में डब्बे वाला घर और मोदाह में भी डब्बे टाइप का घर। अच्छा यहाँ पे नहीं बोला कि फ्रेंड्स आप सब लोग माशाल्लाह लिख लेना कमेंट सेक्शन में, अपना कुछ होता तो तुरंत बोलती फ्रेंड्स माशाल्लाह बोलना मत भूलना। पेटी खाला के इसमें नजर लगा दो फ्रेंड्स, दीवार का कलर छूट जाए, ये हो जाए वो हो जाए। फ्रेंड्स ये पिज्ज़ा आजकल बोलने लग गए कि हमारा घर में, तो हमने पिज्ज़ा को रियलिटी चेक देने के लिए वीडियो कॉल कर लिया कि पिज्ज़ा तुम्हारा घर कितना अच्छा लग रहा है, चलो अब घर चलिए। नहीं फ्रेंड्स तो हमारा क्या होगा, फिर चली आएगी व्लॉगिंग शुरू करती तो फिर हम भी उसको अबांडन कर देंगे। मासूम रिश्ता वही, हमारा मासूम रिश्ता खुद पिज्ज़ा ही है, हम अबांडन कर देंगे उसे अगर यहाँ पे आई तो। जैसे चुकैया के बारे में अब हम बात भी नहीं करती, खबरदार अगर उसने व्लॉगिंग शुरू की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और पिज्ज़ा को डर भी लग गया, कहती है जब भालू ने बोला ना कि ऊपर वाला पोर्शन जो है तुम्हारा है, नीचे वाला रियान का, तो कहते एक घर में 2 लोग कैसा रह सकते हैं, तुम एक रूम में 2 लोग रह सकते हो, नीचे सो सकते हो, इतने सारे लोग रह सकते हो, तो एक घर में, इतने बड़े घर में 2 लोग नहीं रह सकते हैं। उसको डर है कि कहीं जो है मोदाह ना वापस से आ जाना पड़े, क्योंकि ये चापलूसी कर करके खुश है। और भालू तेरे घर पे थोड़ी, वो भाई के घर पे रह रही है ना, उन्होंने जिम्मेदारी उठाई है, तो तू भगाने पे क्यों तुली हुई है, खुद अपने ससुराल टिकना नहीं है। और पिज्जा को ये है कि याद दिला दे कि भाई यही तुम्हारा घर है, यहीं पे तुम्हें आना है। फ्रेंड्स अब तो हमने जो एसेट्स बना लिए, पैसे बना लिए, अब हमें पिज्जा की क्या जरूरत है, अब हमारे पास हमारा कंटेंट है तो है। इस पॉइंट पे इससे जितनी ये अनोइंग है ना उतनी वो पिज्जा बेवकूफ़ भी है। जानो पे हमारा झूमर है, जानो में ये है, वो तुम्हारा ही घर है बेटा, अगर झूमर लगाए मतलब बताना है। फ्रेंड्स ये पेड़ हमने दिया था, वो झूमर हमने दिया,
पेटी खाला इतना काम करते, इतना तो घर के हाउस हेल्प इससे ज़्यादा देते हैं इंसान, है ना। कोई कुछ अगर सामान तुम्हें नहीं चाहिए तो वो तो दे देते, तो एहसान थोड़ी किया ये अपने मासी को भी दे दे, वो भी गिनवा रही है कि हमने दिया था फ्रेंड्स, हमने ये दिया था, हमने वो दिया था। और इसकी माँ के सामने और स्मार्ट बन रही थी कि पैड़ा था मम्मी, पैड नहीं अच्छा लग रहा, बोलो मम्मी को पैड़ा ला दे। तुम्हें आता पता है नहीं, तुम अपने वो ठेले जमा करो, वही सूट करेगा तुम पे। या बेकिंग करती रहो, भालो पे आएगी तो उसके लिए जाओ बेटा, जाओ। पढ़ाई तो करनी है नहीं, बाकी कुछ करना है नहीं तुम्हें, तो यही करो फिर। जो पता नहीं उसके बारे में क्या बोल रहा। पेटी खाला ने नहीं माना, बोला नहीं पेट नहीं हटाएंगे हम। अच्छा, एक दिन जो है ये पूरा वहाँ पेटी खाला के यहाँ निकाल दिया, दूसरे दिन बोले पेटी खाला तुम वहाँ पे आ जाना, वरना व्लॉग कैसे बनेगा। हमारी सास तो जो व्लॉग में आती ही नहीं है, ज़्यादा कंटेंट नहीं देती है, और प्रिंसेस ट्रीटमेंट नहीं देती है हमें, जो कि मिस करते हैं। तुम और पिज्जा जो है दोनों ही हमें प्रिंसेस ट्रीटमेंट है, तो वो नहीं देती है सास, हमें देना पड़ता है, हमें स्पेशल फील कराना पड़ता है उन्हें, तो हमें नहीं अच्छा लगता किसी और को स्पेशल फील कराना। चाय भी गुटका मास्टर से बना के दे और कहती फ्रेंड्स आज मैं काम नहीं कर पाई। अरे तुम दिन भर वहीं पे पड़ी रहोगी अपनी खाला के इधर, तो क्लीनिंग कैसे कर पाओगी घर की। और उससे पहले तुम अपना कपड़ा बदलो, मतलब वहाँ गई भीगी, वही वाले कपड़े पहने हैं, नहाई नहीं कुछ नहीं, और वो सुबह भी वो कपड़े पहन के सो जाती, मतलब वही कपड़े पहन के सो गई, और वो जो है वो सुबह भी वही वाले कपड़े पहने थे इससे। और कहती फ्रेंड्स नहीं हो पाया, तो गुटकू ने बोला कि कोई बात नहीं, तो बेहतर को संभालो, ये नहीं वो नहीं, बेडशीट बदलनी है, ये बदलना है, सारी गलती सास की है। फ्रेंड्स तो कुछ काम नहीं करती हमारी सास, बुढ़ापे में इंसान को काम करना चाहिए, और हमारी सास है कि कुछ काम नहीं करती है। हम प्रिंसेस है, हमारे महल एकदम साफ सुथरा चाहिए, हमारी हुकूमत चलती है, 2 दासियाँ पिज्जा और जो है पेटी खाला पे, हमारी सास पे अपनी हुकूमत नहीं चलती, इसीलिए हम जो है ऐसे ही सुना देते हैं उनको इनडायरेक्टली, पैसिव अग्रेसिव वे में कि देखो हमारा रूम कितना गंदा कर दिया उन लोगों ने। गुटका किंग कहता है सराम नाम के जे जाके नहीं, सो नहीं रहा है, बातें करनी है मुझे तेरी मम्मी के साथ, और अगर तू नहीं सोया तो दोबारा मौदा नहीं आएंगे। अच्छा, वो तो मीरा रोड में भी नहीं सोता है, तो क्या मीरा रोड भी नहीं जाओगे? शर्म तो तुम में नहीं है, घर जमाई बन गए हो। बच्चा भी बोल रहा होगा मन में, अरे तू मुझे बताएगा शर्म नहीं है। देखो मेरा बाप घर जमाई, मेरा बाप घर जमाई, बड़ा हो कैसा बोलेगा वो। शुरुआत अपने रबड़ी रोने से और एंड में भी रबड़ी रोना। देखो फ्रेंड्स ये देखो ऐसा रूम खराब हो गया, बाथरूम ऐसा खराब हो गया। इसकी सास मतलब इसके अकॉर्डिंग वो बाथरूम क्लीन करे, सब कुछ क्लीन करे, प्रिंसेस के लिए पूरा रूम साफ करे, जैसे वो डेकोरेशन करके रखा था ना, तो इसका रूम भी इसको साफ चाहिए था। अरे नल्ली औरत, अपने मोटे मोटे हाथों से साफ कर दे, जितना बताने में वक्त लगा रही है दिखाने में, उतने में तो तू क्लीन कर देती थी वो पूरा वॉश। रूम भी बहुत बिखरा है, ये बेडशीट ये वो। अरे तुम्हारा रूम है बिखरा है तो तुम एक सेट करो ना, इस बात के लिए भी तुम्हें मौत आ रही है। कितना ही है, कितना टाइम लगता है खुद का रूम जो है क्लीन करने में। और अब तो गुटका किंग की भी नौटंकियाँ शुरू है। फ्रेंड यहाँ पे बहुत गर्मी है, और मैं जब से मौदा आया हूँ तब से मुझे बीमारी हो गई है, मैं जो हूँ मैं अभी जाना पड़ेगा मुंबई दवाई लेने के लिए। ज़िंदगी के 30 से 32 साल उस गांव में निकाल दिया, और अब जो है नबीरे के दिगरे को जो है बीमार पड़ जा रहा है वहाँ पे जाकर। कितना कोई नौटंकी बाज हो सकता है। अब उसको भी जो वही चाहिए कि मैं पैदाइशी रईस हूँ, वैसे वाली ट्रीटमेंट जैसे बाल लोपी बिहेव करती ना, वैसे उसी तरह उसने शुरू कर दिया है। और कहती फ्रेंड देखो नीचे का सामान यहाँ पे पूरा हमारे हॉल में रख दिया है। अरे तो उन्होंने घर बनाया तो अपने घर में ना रखे, तुम्हें ना रहना है ना कुछ करना, और सामान रखे तो सुनाना भी है। देखो हमारा हॉल पूरा भर लिया है इन लोगों ने। मतलब चलो तुम वहाँ पे रहती हो तब तुम बोलो तो समझ आता है कि चलो तुम रहती हो और पूरा घर, अब 3 दिन से ज़्यादा तुम रहोगी नहीं वहाँ पे। लेकिन इसका ककड़ाहट बंद नहीं होता, ये गोबरी का एकदम। पहले कपड़े बदल, बाद में ये ककड़ाहट कर। फ्रेंड्स गुटकू की नानी की तबीयत खराब है, तो इसलिए हम वहाँ पे जा रहे हैं, तो उसके लिए रेडी होना है। अब उसका भी गेट रेडी विथ मी करना है इसको, कि नानी की तबीयत खराब है वहाँ जा रहे हैं, गेट रेडी विथ मी। ये देखिए फ्रेंड्स हमने फाउंडेशन लगाया, लिपस्टिक लगाई, ये वहाँ पे वो लगा दिया, वो लगा लिया। तो बीमार इंसान से अब जब मिलने जाओ तो ऐसे रेडी होके जाना। कहती फ्रेंड्स हमसे काम नहीं हो पा रहा, क्योंकि हैदर के साथ हम भी फर्स्ट टाइम आए हैं, सनी भी अपने दोस्तों के साथ बिजी हो जाते तो हम नहीं कर पाते। तुम हैदर के साथ ना भी आती तभी भी तुमसे नहीं हो पाता था। अब बेचारे का बच्चे पे सारा ब्लेम डालते रहते हो कि बच्चे की वजह से ये हो रहा है। अपने घर में तुम कौन सा काम करती हो निकम्मी। तो ये आलसपना, फूहड़पना तुम्हारे अंदर भर चुका है, और वो आलस जो होता है ना कि इंसान के अंदर जब भर जाता है ना, तो उसे निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब देखो तुम डिसिप्लिन से एक रूटीन फॉलो कर रहे हो तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट तुमने अगर ब्रेक ले लिया ना उस डिसिप्लिन में, आलस चढ़ेगी तुम्हारे बॉडी में, और तुमने 4-5 दिन का जगह तुम जिम जा रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो रेगुलरली, तो तुम ना डिसिप्लिन, तुम्हारे अंदर एक डिसिप्लिन डेवलप होगी। बट थोड़े टाइम तक अगर तुमने ब्रेक ले लिया 2-3 दिन का भी, तो तुम्हारे अंदर आलस है कि नहीं जाना है नहीं जाना है, तो वैसे वाला हो जाएगा। तो ये भालू मोटी के अंदर वो वाला सीन है कि इससे कुछ काम होता नहीं, आलस भर भर के कूट के इसके अंदर भरा है, और अब जो है बच्चे पे ब्लेम डालती रहती है कि हैदर की वजह से हो गया, और सनी ने हमें मना कर दिया। सनी ने मना कर दिया, लेकिन बेसिक हाइजीन जो खुद के घर की सफाई तो जो है वो तुम्हारी जिम्मेदारी रहती है। उसने जो भी बोला बच्चा सो रहा है तब कर लो,
लेकिन नहीं फ्रेंड्स, भाव तूने वही देखी धू, वैसे वाली जो है कहावत है ना, वैसे वाला सीन है पूरा। मतलब पसंद था और डॉक्टर ने बोल दिया, किसी को एप्पल पसंद है, किसी को मीठा पसंद है, तो डॉक्टर बोलते कि नहीं तुम ये खा लो बीमारी में, तो उसे मजा आ जाता है पेशेंट को कि यार ये तो मेरा फेवरेट था। और इसकी शिकायतें सुनो, कहती फ्रेंड्स व्लॉग नहीं बन पाता है, कभी बैठ जाते कभी क्या हो जाता है, तो नहीं शूट हो पाता है। अरे तुम्हारा रेगुलरली व्लॉग आ रहा है हर दूसरे दिन, क्या शूट नहीं हो पा रहा है? तुम कौन सा दिन में 2 व्लॉग डालती हो? 2 दिन में तुम्हारा व्लॉग आ जाता है हर दूसरे दिन, तो वो तुम्हारा व्लॉग आ ही रहा है, तो क्या शूट नहीं हो पा रहा है? हाँ मोटकी झूठी एकदम। फिर अपने ये मौदाह के कंटेंट लहर को बुला लिया वहाँ पे कि आ जाओ लहर, कोई नहीं हमें थोड़ा काम कराने में हेल्प कर दो। अब घर फ्रेंड्स को अगले ब्लॉग में साफ दिखेगा, क्योंकि महर आ गया और पेटी खाला आ गई, तो महर और पेटी खाला से हम अपना पूरा घर साफ करवा लेंगे, फिर पूरा क्रेडिट ले लेंगे कि हमने साफ सफाई की है। चलो फ्रेंड्स, अभी हमें आराम का फरमाना है। पिछले 1 घंटे से हमने आराम नहीं फरमाया ब्लॉग के चक्कर में। टाटू, घबराहट हो रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखेगा, बाय बाय, एंड व्हेन आई एम सेइंग अपना ध्यान रखेगा, आई जेन्युइनली मीन इट, ओके। अचानक से वार कर दिया ना।